खबर दें आपको पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आपको घबराना नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा हुआ है। अदालत आपकी समाअत के लिए बैठी है। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला भी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में नुक्ता उठाया गया लेकिन उस पर बहस नहीं की गई। कल नज़रसानी का दायरा इख्तियार पर बात हुई थी। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी और इस बात कर लेते हैं बोली नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या तफसीलात हैं आज की समाअत की? जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन की पंजाब इंतखाबात नज़रसानी दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। और जो ही आज समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत को कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो अदालत की जानिब से चंद सवालात उठाए गए थे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के उठाए गए नुकात पहले क्यों नहीं उठाए गए। दूसरा नुकता था कि वफाकी हुकूमत पहले 4-3 के चक्कर में क्यों पड़ी रही, और जबकि ये कि एक सूबे में इंतखाबात हो तो कौमी असम्बली के इलेक्शन मुतासर होने का नुकता जो है वो भी उठाया गया। अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि अपने जवाब में 4-3 के फैसले का भी हमने जिक्र किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको घबराना नहीं चाहिए, अदालत आपकी समाअत के लिए यहाँ पर बैठी है। कोई माकूल नुकता उठाया गया तो जरूर जायजा लेकर हम उस पर फैसला भी करेंगे। अदालत में नुकता उठाया गया लेकिन उस पर बहस नहीं की गई। कल नज़रसानी के दायरा इख्तियार पर बात हुई थी। माजी में जो है वो हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल अदालत जो है वो होती रही, लेकिन अब हम माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीफ जस्टिस का कहना था। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, बहुत सी कुर्बानियां देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें, ऐवान में गुफ्तगू भी सख्त ना किया करें। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं और इसीलिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। चीफ जस्टिस ने यह भी अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप सफाया न दें, अदालत साफ दिल के साथ यहाँ पर बैठी है और जिस नतीजे पर भी पहुंचेगी वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम काफी कुर्बानियां देकर यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजों के ऊपर बहुत सख्त बातें की गई। अब आप अपने उन दोस्तों को रोक दें कि हमारे दरवाजों पर सख्त बातें ना करें, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अब अल्लाह की रजा के लिए है। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि हमने आपको खुशामदीद कहा, गुड टू सी यू कहा, हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया कि इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त अपने तौर के ऊपर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म जो है वो नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने जो है अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये भी कहा कि अपने लोगों को ऐवान में खड़े होकर जो है उनसे कहें कि वो सख्त बातें ना करें। ऐवान में खड़े होकर अदालत अदलिया के खिलाफ जो है वो बहुत सख्त जबान जो है वो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और हम ऐसा कोई तसर नहीं देना चाहते जो कि पार्लियामान से या हमारे हमसाया लोगों से जो है वो तसर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर हम बैठे हैं आइन की तशरीह करने के लिए बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ वकील जो इलेक्शन कमीशन है आज फिर से उन्होंने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि अदालत हमेशा आइन की तशरीह जिंदा दस्तावेज के तौर पर करती है। इंसाफ का हतमी इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए दायरा कार जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना महदूद नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का यह भी कहना था कि मुकम्मल इंसाफ और आर्टिकल 190 का इख्तियार जो है वो किसी और अदालत को नहीं दिया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या 150 साल की अदालती नजीरें गैर मुअस्सर हो गई हैं? 150 साल अदालती नजीरों के मुताबिक नजरसानी और अपील के दायरा कार में फर्क है। इस सवाल का जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो नहीं दिया। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि देखें, हम पहले भी वाजे कर चुके हैं कि हम माजी को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ खुले दिल से बैठे हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच इन तफसीलात के लिए।